है ये सोच के नहीं है। हमारे घर में कुछ गलत हो जाए तो हम लोग कहते कि भगवान की इच्छा है, और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए तो कहीं उनके पाप के घड़ा या फूट रहा है ना। तुम्हारे घरे गलत भाव सो भगवान की इच्छा, अब बगल वाले के हो जाए सो के पाप के घड़ा फूट रहा है। तुम्हारा बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है, गुरुजी रात भर सो नहीं, और अगर बगल वाले कोई एक नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देके करवाओ जो वो जाता ही कवे है। तो ये सोच आदमी की बन के रह गई है। अगर अच्छा दामाद मिल जाए तो डुकरिया पूरे मोहल्ला में जाते अलग से सुनावे कि जी हमारे तो भाग खुल गए। ऐसो दामाद मिलो है जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, मोड़ी के पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। एक दिना मोड़ी ने रोटी नहीं खाई, दामाद अलग होगा बहुदास। तो दो काम करत रहियो, बता के खाने समझ में आ गई, और धो के पीने भगवान को चरणामृत लेते रहियो, और भगवान के मंदिर जाते रहियो। जान चिनार बनी रे काय से बेदने तो आखिरी में होता ही नहीं है। अच्छा उनको जो भी पता पड़त रहे कि तुम जिंदा हो, कहूं ना बोतल लिस्ट से नाव काट दो न। जब तुम 5 साल मंदिर ही नहीं जाओ तो भगवान सोचे रे मारा गाँव कहा वो नहीं दे, तब गांव में आ ही नहीं रहो। उनकी लिस्ट से नाव कट गओ तो ये दुनिया में कोई की लिस्ट काम नहीं करत। ध्यान राखियो, सहारे ठाकुर जी आए, ये तो सब दुनियादारी की बातें आए, सत्यता जाहे के ठाकुर जी आए, जो न उनकी कृपा है सो सब ठीक ठाक चल रहा हो। एक बार लक्ष्मी जी और भगवान दो जने बैठे थे, देखो भगवान क्या है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु हमाओ बड़ो महत्व है, भगवान बोले देवी हमाओ महत्व ज्यादा है। अरे लक्ष्मी बोली का लगी कलयुग आए, भगवान बोले कलयुग नहीं, कलयुग को बाप लग जाए चल है हमारी। अरे लक्ष्मी बोली हमारी, तो बोले हो जान दे अब यही पे फैसला। भगवान बने रे एक महाराज, बगल में दवाई पोथी, और पहुंचे जजमान के। बोले जजमान साहुन चल रहा हो, भागवत करा ले। जजमान बोलो कि गुरुजी अबे तो नहीं गुंजास। अरे बोले कुछ नहीं, तुम तो 2 टाइम की रोटी भर। जजमान ने सोची यार मैंने बोली भी हती भागवत, और तो सस्तो महाराज आ गओ कि 2 टाइम की रोटी खा रहा हो। हाओ महाराज बैठ जा, उन्हें तखत धर दो, भागवत बैठ गई। अब बताओ जब भगवान ही भागवत कर हैं तो कितनी प्यारी ने हो जाए, भीड़ पड़ गई। तीसरे दिन भगवान ने स्तुति करके आंखें खोली हैं, और सामने लक्ष्मी बूढ़ी डुकरिया बनी चली आ रही थी। भगवान तो चीन गए, आ गई डुक्को, बैठ गई, सबने लाओ प्रसाद चली गई, डुकरिया बैठी रही। जजमान बोलो माता जी आप कहां से? कह लगे बेटा हम जा रहे थे पैदल यात्रा बरभान, सो तो भागवत दिखानी, सो हम बैठ गए। जजमान बोलो माता जी अब कल सवेरे न कर जज्जो, शाम हो गई, इतना हम भोजन करवाएं दे। डुकरिया बोली हाओ। अब जजमान दोना पाता ले आओ पार्स में। डुकरिया बोली बेटा हम कौन खात को के बासनों में, तुम तो सामान दे दे अपने ही बासनों में। सो एक झोगी सिलाई थी, वो में से चांदी की थाली, सोने को लोटा, चांदी को गिलास, सोने की कटोरी। जजमान तो आंखें मीले। परसों डुकरिया बोली कि काय बेटा जी कहां फेंक दें? जजमान बोलो काय?
बोले बेटा हम दूसरा कौन खाते न बासनों में, हम तो खा के फेंक देते। जजमान बोले कि अब तुम तो हमारी माता ही जैसी हो, हम ही फेंके आ रहा है। सोने उठाई टाठी सो और पीछे की दीवार बमक के घर वारी से बोलो फल गई रे भागवत, मांझ के धल्ले पेटी में। घरवारी ने बासन धरे, सवेरे दुकरिया जान लगी। जजमान बोलो कि हमारी माता है नहीं है, तुम आई सो लगो कि साक्षात हमारी माता आ गई, तुम तो पूरी कथा भर रुको। दुकरिया बोली यही से तो हम रुक नहीं जाए। बोले काय? अरे वो महाराज बोले चे 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 कर 3 घंटा में तो जहर सो लगा, अगर महाराज भाग जाए तो हम रुके रहे 2-3 दिन। जजमान पहुंचो कमरा में, महाराज कंगी कर ही रहे थे, मंच पे आवे। जजमान कह लो गुरुजी 3 ही दिन की, ठीक है अब नहीं करवाने। अरे महाराज बोले पाप लगे है रे, पूर्व अनुष्ठान करो। वो कहने लगो तुम तो कपड़ा जमाओ, ये मैंने पढ़ो कि हमें पाप लगे है कि पुण्य। बोले नहीं नहीं बेटा न रखो जाओ। जजमान बोलो सीधे सीधे सामान धर रहे ना, हम जब जे हम तुम्हें अब पहुंचा दें, बांधो अपनी भागवत। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी ने अपनो तमाशो दिखा दो। भगवान ने अपने भैया भागवत जी बांधी, लक्ष्मी जी बैठी थी दरवाजे। लक्ष्मी हंसन लगी, बोले काहे प्रभु 3 ही दिन की हो पाई, अरे हम चाहते तो आदि बंद करवा देते कल। भगवान बोले ठीक है हम तो जा रहे। फिर दोपहर के भोजन करे लक्ष्मी ने, तो वही हालत, बासन फिर फेंकवा। जजमान ने फिर धल्ला गोदरेज की अलमारी में। शाम को लक्ष्मी जी चली गई और उन्हें सोची ठीक है किलो सोनो होगा, 5 किलो चांदी हो गई, भागवत तो फिर बैठा ले। अज अलवारी में देखी सो तो कुछ नहीं के घर राम रहे ने माया, ओ जजमान सिर धुन धुन पछताया, के दोनों कर गए बंटा झार, लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। आगे भगवान बैठे ही थे, एक पीपर तरे भागवत धरे। लक्ष्मी बोली कहा है प्रभु कैसी रही, अब तो मान गए कि हमारी कीमत ज्यादा है। भगवान बोले देखो लक्ष्मी तुम कछु कर ले मनो, कीमत हमारी ज्यादा है। लक्ष्मी बोली तुम अबे भी नहीं मान रहे। भगवान बोले सामने एक अर्थी आ रही थी, कछु आदमी जा रहे थे मरघटा लेके बाहर भी। बोले आर्थिक हो तर बर कर दे तो हम तुम्हें जाने। फिर 200-500 आदमी चले आ रहे थे लकड़िया में। लक्ष्मी ने करो हाथ से सोने के सिक्का पुर गए। फिर जोन वे कंधा पे धरे थे उन्हें कंधा ही पैसा छोड़ दो। आओ माए मोड़ा ने माए फेंक दी हड़ गया के बाप तो मरा ही गए, अब सिक्का ही बीन ले। पूरे लग गए सिक्का बीन वे। लक्ष्मी बोली देख ले प्रभु जे हैं रिश्ते नाते। भगवान बोले लक्ष्मी फिर भी जीत हमारी हो गई। लक्ष्मी बोली तुम्हारी अभी तक नहीं खुल रही। अरे मोड़ा ने तक हड़िया फेंक दी। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुझ में वास्तव में ताकत है तो जो अर्थी पे मुर्दा लेटा है उसे उठा के बता दे, मैं समझ जाऊंगा कि तेरी कीमत है। लक्ष्मी धन की कीमत व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। जिसको मैं छोड़ देता हूं वो फिर तेरे पीछे नहीं भागता। बताओ भागता है कोई? जो परिवार का व्यक्ति किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता, आज वो लेटा है, वो पूरे घर के रो रहे चिल्ला रहे, वो काहे नहीं उठ रहा हो तुम्हें चुप करावे के ने रो। इस परिवार की कीमत, इस धन की कीमत, इस संसार की कीमत तब तक है जब तक इस शरीर में मेरे परमात्मा विराजे हैं। जिस दिन वो
छोड़ देंगे तो परिवार भी तुम्हें तुरंत छोड़ देगा। दिन नहीं डूबन देते रे फिर कई काय के लगे रात भर को धर के बैठ रहा हूं। अब बात भी सही है यार, अब को डिंडू में मर जाए कहां न रो हो। कहावत है कि डिंडू वेर के मारे खोने रो चज्जे, कहां न रो हो पूरी रात बताओ। सो डिंडू में अगर को मर जाए तो अच्छो ढांक के धर दे कल ले बेआरी आओ सवेरे उठ के पीत जो चाय फिर रो बे जज्जू का जो प्यारे चले गए। कहां तक रात भर रो हो बताओ। कीमत तभी तक है प्यारे जब तक हमारे ठाकुर जी आपके हृदय में बैठे हैं, तब तक इस संसार की कीमत है। और ये संसार वाले तुम्हारी कीमत कर रहे हैं, इसके बाद फिर कोई कीमत नहीं करेगा। कि सारे तन का निकालो, कि सारे तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कौन बहाने से, हंस उड़ जे है कौन बहाने से, हंस उड़ जे हैं कौन बहाने से, हंस उड़ जे कौन बहाने से। इतने ही में चेत जा रे ठोक लेता ना, का कर हो ये चामरे को हमें तो बता दे। कहूं यही काम है आ जा तो के मोनी मोनो से कह दे तेरे मर जाए सो पटा लियो, झोल ना बना लियो, पथरिया को बाजार कर ले अजो, सब्जी ले अजो। आखिरी में लूघरा घलने हैं बस। बताओ और कछु काम के हो, बता दे अच्छा कछु और काम के हो। इतने तक की पहले हमने देखे हैं जो गांव में लम्बड़दार टाइप के बड़े बड़े लोग रहते, उनके घरों में हिन्नों की मूड़े टंगी रहती पकी पकाई। गिलेरी मर जाए तो आदमी भूसा भर के शोकेस में धर लेते। आज तक तुम और देखो कहूं कि बहुत बड़ो आदमी मर गओ, एक ही मूड़ा ही काट के टांग लिए रे, देखा तरे अभी टंगी को की और टांग ही ले सो बाल बच्चे डरा जे। ये सब प्यारे के मर घट पे जाके जमा दई लकड़ियां, मर घट पे जमा दई लकड़ियां, चिता में घर वालों ने लगा दई लो घरियां, चिता में घर वालों ने लगा दई लो घरियां। और संगेन जे है खजाने से, हंस उड़ जे है कोनो बहाने से, और संगेन जे है खजाने से, हंस उड़ जे है कोनो बहाने से।
निकालो ठिकाने से, हंस और जे हैं दोनों बहाने। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं कि ये प्रसाद का महत्व है। अब एक बात और ध्यान से सुन लो आप लोग। मोबाइल लिए हो तो रिकॉर्ड कर लेना, पेन लिए हो तो लिख लेना। मैंने परसों एक बात कही थी कि श्रावण का महीना छोड़ के, खाली श्रावण का महीना, और अगर 11 महीने में घर में शंकर जी बनवाओ तो पंडित जी से पहले सिब्बास पूछ लेना। अगर सिब्बास गलत हो गया तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान से सुन लेना बात को। 11 महीने में जब भी शंकर जी बनवाओ तो पंडित जी से सबसे पहले जा कहियो, जोन भी पंडित जी से बनवाओ, कि महाराज जी सबसे पहले तो सिब्बास देखो। अगर सिब्बास नहीं आ तो तुम कर तो रहे अच्छे को भोग हो जिंदगी भर, इतना खराब हो जाए। ये सिब्बास कैसे देखा जाता है, कहां लिखा है? ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो, कहां लिखो में ऐसी जगह बताएं जरा कि तुम्हें पट्ट से मिल जाए। पंडित जी हरे जो पंचांग रखे रहे तो में लिखो रहे, जो पत्रा धरे रहे थे वो में लिखो रहे थे सिब्बास। उसमें लिखा होता है एक तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो पंचभिश्चो समन्वितो। या तो आ संस्कृत तुम्हारो के चित्त ने चढ़, तुम तो अपनी भाषा में सुन ले। बताओ जैसे हमें श्लोक पढ़ के नहीं कराई, जैसे का पल्ले पढ़ गई तुम्हारो के। तुम तो अपनी भाषा में सुनो, में तो बहुत कछु लिखो है। केनुवासे कैलासे द्वितीय गौरी सन्नधौ तृतीय वृषभारूढ़ा चतुर्थे पंच चतुर्थे भोजन चतुर्थे सभा मध्यमाम पंचमे भोजने चैव लंबो है, अपने चित्त ने चढ़े। तुम तो सीधी सीधी भाषा पकड़ ले जो अपन किया जाए। जिस भी तिथि का सिब्बास देखना हो तुम भी देख सकत हो। जिस भी तिथि का सिब्बास देखना हो उस तिथि को करो दूना और ओ में मिलाओ 5। ठीक। और हम तो भैया जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसको इतनी चीज को अलग बना के डालना, उसमें लिखना सिब्बास, क्योंकि लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए। YouTube पे जब आप डालना तो इतनी कथा को काट के डालना अलग से कि शिव जी कहां रहते हैं, किस तिथि में। तो जिस भी तिथि का हमें सिब्बास देखना हो उस तिथि को करो दूना और उसमें मिलाओ 5 और उसमें 7 का दे दो भाग। ये सिब्बास देखने की गणित है। अब अगर शेष 1 बचता है तो समझना भगवान शंकर हैं कैलाश पे, तुम्हारे घर में आएंगे। 2 अगर शेष आवे तो पार्वती जी के संगे तुम्हारे घरे आए। अगर 3 आवे तो बेलवा पे बैठे बिल्कुल तज्जार, कोई भी बुलाए पट्ट से आ जाए। 4 आवे तो सभा के संगे आए, पूरे परिवार के संगे आए वो दिन तुम्हारे घरे। 4 का सिब्बास उस दिन से शंकर जी बनवाना बड़ा शुभ माना जाता है। अगर 5 आवे तो भोजन में हैं, आहे तो पर मन से नहीं आहे, जबरदस्ती आहे। 6 आवे तो पार्वती जी के संगे हैं, ने आहे, उन्हें बुलाव चाहिए। और अगर 7 और 0 आ जावे तो वो दिन से तो शंकर जी बनवाओ चालू करियो ही नहीं। 0 और 7 आने पर भगवान शंकर शमशान में रहते हैं। तुम जबरदस्ती बोले हो तो वे तुम्हारे घर को भी शमशान बना दें, क्योंकि वो समर्थ हैं। इसीलिए हम लोग अनभिज्ञता में कोनो भी तिथि से शंकर जी बनवावे बेइज्जत, अब फिर के अपन दुष्परिणाम भोगत। अब गलती तुम करो, भगवान का करें जब वे उनको क्रम बता रहे, नियम बता रहे
तो हिसाब से चलो। तो बगैर सिब्बास देखे मान के चलो, उदाहरण आज की तिथि देख लो, आज कौन सी तिथि है? अरे कज्जू महाराज तुम ही बताओ, हमें कहां पता? नहीं हमारी रो ठेका है सब रो, सप्तमी है। आज विशेष क्या है? श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसीदास जी की जयंती है आज। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म महामहोत्सव है। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो अपन तो बांस देख रहे हैं, पर आज है तो 1 मिनट चर्चा कर लें, अब खबर आ गई। तुलसीदास जी को प्रणाम है। अच्छा, कई आदमी कहते हैं कि तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने होते। काहे? बोले उनकी पत्नी ने डांट दो सो वे संत हो गए। अच्छा, घर बारी की डांट से कोई संत या बनत? और अगर घर बारी की डांट से कोई संत बनत हो तो पथरिया में तोरे बाबा ही बाबा होते नहीं। एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारे घर बारी हमें नहीं डांटे, उठा दे एक जनों में दम हो तो हाथ। विश्वकर्मा जी का भाभी नहीं आई आज, ध्यान रखियो, हम तो चले गए हैं। शायद ही आज क्यों बिहारी मिल जाए तो क्यों हाथ या उठा रहे थे? सब देखने लगी ना आंखों के, हमारे घर के तो नहीं उठा रहे ना, हम बताए हैं फिर डिंडू में घाले। नहीं नहीं देखो ऐसो है, तुमने हाथ उठाओ बात तो हम मान गए, पर घरे चलत को की नहीं, को की नहीं चले रे भज्जा। हमने तो अच्छे अच्छे देखे हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे भज्जा हैं जिनकी एक तरफा चलत है, पर वे भी जब घरे जाते हैं सो धनिया के पत्ता सुधारत हैं। हाँ हमने देखो है, कोई जा कह नहीं सके कि हमारे घरे हमारी चलत है। राम है भजो, जल जला तो नहीं हो रहा को है। आदमी कितना शेर होए बाहर, घरे जाके को जाने रे को का हो जात। हाँ चौखट ना को देखो, जजमान भी हिला रहा है मूड। गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं है बात। एक लड़का हमारी कथा में बोलो कि गुरुजी हम तुम्हारे भली के थो के आदमी बाहर को शेर है, हम घर के भी शेर और बाहर के भी शेर। हमने कहा बेटा ब्याह ने भाव हो जे ऐसे और रही ये बात है। कहने लगे होगा, हमने कहा तो तुम शेर रह ही नहीं सकत। बोले हम शेर हैं, हमने कहा नहीं रह सकत। कहने लगे गुरुजी मानने पर है। हमने कहा कैसे? कहने लगे बाहर रहते अकेले शेर, और जैसे ही घरे पहुंचत सो दुर्गा जी के शेर। रेत तो शेर ही है विश्वकर्मा जी, अकेले घर के अकेले शेर और बाहर अकेले शेर, और घरे गए सो दुर्गा जी के शेर। ऐसे सब शेर या बैठे अपन, को की नहीं चले। एक आदमी रे भारी दोस्तों में बैठे हो, लम्बी लम्बी फेंके कि हम तो जब घरे जाते सो कर्फ्यू सो लग जाते, इतनी डरात हमारी घरवारी। अब महीना खो गो के दोस्तों को सुना सुना। एक दिन सब दोस्त बोले कि सुनो हमें भी देखने हैं यार कि तुम्हारी घरे कितनी चलत है, चलो भाभी के हाथ की चाय पी है। सबरे दोस्त पहुंचे उधर, नहीं भाभी को दिमाग खातो साथ में आसमान पे से ने बाहर ही से चल आनो। हेलो का चाय बना रही,
भीतर से आवाज आई, ने बने तो का कर ले। दोस्त बोले, यार तुम्हारी तो भयंकर चलत यार घरे, 1 महीना से तुमने कान पका दे हमोरों के। इन्हें सोची यार पूरी धुब गई का। इन्हें फिर तेज बोलो, कहने लगा चाय बना रही के नहीं। घरवारी बोली, ने बने तो का कर ले। जो कहने लगो खुदाई बना ले और का कर ले। समझ गए? ऐसे खुश हो गई माता जी, अरे तारीफ हो गई जी। और बेचारे सही रह गए नहीं, कछु नहीं। बस तो सबाई की गत या है रे, हमको की का कहें। अब हम तो जजमान के हैं, अगर इत टेबल पे गिलास धरो तो हम उठा के नहीं पिया। जजमान दे है पानी, गुरु जी आए काल के पतरे मरा जाए, पीठाधीश और आए। माने बगल में गिलास धरो तो जजमान उठा के दे तो पिया थे। और घरे कौन नल ले आए तो वे कहें 2 डब्बा भर ले आओ चाबी से साइकिल से। हाउस लटकाए हैं साइकिल पे पी का। देखो मैं महाराज जी को तो खांसी आ गई, सांची कहा ही बात। निवेदन बस ये कर रहा था कि आज तुलसीदास जी महाराज को लोग कहते हैं कि पत्नी की डांट से संत बन गए। ऐसा नहीं था, ऐसे कोई संत नहीं बनता है। फिर संत कैसे बनते हैं? कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ओ ऊंच नीच जन में कहूं तो संत को संत। कई जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, कई जन्मों के पुण्यों के जब उदय होते हैं तो इस मार्ग पे कोई कोई पांव रख पाता है, सब इस रास्ते पे नहीं आते। ऐसे कवि कुल चक्र चूड़ामणि भक्त भूषण संत प्रवर कली के कलमस के त्रिताप का विनाश करने वाले पूज्यपाद गोस्वामी जी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन बंदन और प्रणाम है। हम लोग शिववास देख रहे थे सप्तमी का, तो आज शंकर जी कहां है, कैसे देखेंगे? तो तिथि को करना है दूना, तो 7 दूनी 14। अब वो में मिलाने 5, सो कितने हो गए? 19। 7 को देने भाग, 7 दूनी 14। अब 21 में तो ज्यादा हो रहे, सो बचे शेष कितने? 5। आज भगवान शंकर भोजन कर रहे हैं कैलाश पर। अब मान के चलो 8 को देखने कल को, तो 8 दूनी 16, वो में मिलाओ 500 कितने होगा? 21। 7 को देने भाग, सो 7 3 21 बचो 0। कल भगवान शंकर शमशान में बैठे। 9 को देखने, सो 9 दूनी 18, फिर वो में मिलाए 5, कितने हो गए? 23। 7 को भाग देने, 7 3 21 बचे 2। परों भगवान शंकर एक से कैलाश द्वितीय पार्वती जी के संगे रहे हैं, संगे आए जी के घरे आए परसों। पर ये श्रावण के महीने में नहीं देखा जाता, क्योंकि भगवान शिव ने ब्रह्मा को और विष्णु को यह वरदान दिया था कि 11 महीने तो हम अपने हिसाब से रहेंगे, पर श्रावण के महीने में हम मृत्यु लोक में निवास करेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के मन में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए 1 महीने इस मृत्यु लोक में भगवान शंकर की पूजा ब्रह्मा और विष्णु करते हैं, इसलिए उसका फल अधिक होता है। तो ये शिववास की
पूरी चर्चा। ऐसे हमें शिववास को देखना है। एक बात और ध्यान से सुन लो, जो भी माताएं नित्य घर में मिट्टी के शिवजी बनाती हो, एक गलती नहीं करना, वरना बनाना नहीं। बनाओ तो जो काम करियो ने बनाओ, अगर जो गलती करो तो बनाइयो ही न, लेवे के देवे पर जे तुम्हें भी। कई माताएं साल भर 2-5 रुद्री बना के पूजा करती हैं घरों में, तो कौन सी गलती नहीं करना है। एक कथा सुन लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार देव ऋषि नारद राजा जलंधर के पास गए। जलंधर को तो जानते हो कौन है, हम 7वें दिन जन्म की कथा सुनाएंगे जलंधर की। भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुआ था जलंधर, ये 7वें दिन की कथा में आप सुनेंगे। तो राजा जलंधर के यहां गए और जलंधर अपना महल दिखा रहा था नारद जी को। कैसे गिरगा और एको का मोक्ष होगा, उठवा दीजिए। हाँ ऐसा ही लग रहा है। चलो कछ नहीं, लुढ़क का हो जाए, पीछे को कर दी तना। श्री सीतानाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय हो। जैसे ही देव ऋषि नारद राजा जलंधर के यहां गए, तो जलंधर अपना वैभव देव ऋषि नारद को दिखा रहा था। महल दिखाया, नारद जी बोले जलंधर पूरी त्रिलोकी में तेरी शानी का महल किसी के पास नहीं है। जलंधर खुश होगा, शस्त्रागार में ले गया। नारद जी बोले जलंधर इतने अस्त्र शस्त्र तो किसी देव के पास नहीं है, और खुश होगा। उसने अपना धनागार दिखाया, खजाना। और नारद जी बोले कि तुम्हारे सामने तो कुबेर भी तो पैसा में नहीं है। अल्लाह ने करो तुम, और हमका कछुआला है पड़ रहा है। धीरे धीरे बतियात रहो, परिचित नहीं है हमसे। इतने बिल्कुल को सकोच ने कहा हो, हमें नहीं हमारे संग बाव को सकोच, तुम्हारों को तो छोड़ दिए। हाँ 3 घंटा सकोच तो कहा न को, हम तो ये शर्त पे कथा खुआत के बीच में भगाने हो तो भगा दियो, पूरी अच्छी नहीं लगे तो हम बीच में घरे चले जाए। यही से गाड़ी बिल्कुल फुल रहे थे, कहा पता कब भागने पारे, हमें खुद ही खबर नहीं रहता हम कौन से का कह देवे। दूसरा को बुलात भी नहीं हमें, तो हम जा भी जानत के आखिरी कहा ही तो पथर गया हमें। काहे रे भज्जा हम पढ़े लिखे हैं नंजा, हम भूल गए कहां कर रहे थे कथा हैं? अरे हम नहीं भूले, हम तो यही को खा रहा है खबर आई को। राजा जलंधर ने जब अपना खजाना दिखाया, नारद ने कहा इतना पैसा तो कुबेर के पास भी नहीं है, तुम कुबेर से आगे निकल गए। और जलंधर बोलो हम देखवे में कैसे लगत। नारद जी बोले तुम्हारे आगे विष्णु फीके पड़ गए। और बोले हमारी बुद्धि, अरे बोले ब्रह्मा पीछे हैं तुम्हारे, घूमत घूमत। तो जलंधर बोलो कि नारद जी तुम तो त्रिलोक में घूमे आए, तो मैंने अब हमारी शानी को कहा उन्हें। नारद जी चुप हो गए। जलंधर बोलो तुम चुप काहे हो गए? बोले जलंधर तुम हर मामले में नंबर 1 हो, एक मामले में पीछे हो।
अब नारद जी को तो तुम जानता ही हो बे काय खो जो सब कर रहा है। जलंधर बोलो हमारे यहां सुक्का नैया। नारद जी बोले कि जितनी सुंदर पत्नी शंकर जी के हैं तुम्हारे नैया, एक ही जगह पीछे हो। जलंधर बोलो तो कल उनकी पत्नी मंगवा ले, हम सो एक नंबर पे आ जाए। तुरंत राहु से कहा राहु जाओ और शमशानवासी शंकर से कहना कि तेरी पत्नी जलंधर को चाहिए। राहु गया और भगवान शंकर उस वक्त समाधि में बैठे ही थे। इन्हें जाके इतने अपशब्द बोले माता के प्रति, शिव जी की आंखें तो नहीं खुली पर बीच में से कैलाश फट गया। एक दिव्य गण प्रकट हुआ और राहु को खावे दौड़ो। अच्छा कैलाश फटा तो भगवान शंकर की समाधि भी टूट गई। बोले रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? उस गण ने कहा भोलेनाथ यह दुष्ट मेरी माता के प्रति अपशब्द बोल रहा था, मैं इसे खाऊंगा। शंकर जी बोले सुनो, एक की कोई गलती नहीं है, गलती तो एक मालक की है। अरे जो तो नौकर आए हरवा जो ने कुआई सो ने कह दई, नीति विरोध न मारहि दूता। अच्छा जा बताओ जैसे तुम्हारा को रिश्तेदार तुम्हें चिट्ठिया डारे अरो में लिख दे खूब गाड़ी की जुआ, अब पोस्टमैन तुम्हारे घरे ले आवे बा चिट्ठी और तुम पढ़ के पोस्टमैन को मारन लगो। अब बेचारे डाकिया की का गलती, भाई तुम रिश्तेदार से निपटो, वो को तो काम है तो चिट्ठी दे वो उन्हें दे दई। दंड तो इसके महाराज जलंधर को मिलेगा, इसे जाने दो। राहु भगा। एक गण ने कही कि भोलेनाथ मुझे भयंकर भूख लगी है। शिव जी बोले अपने हाथ पांव खा लो। इसने अपने दोनों हाथ पांव खा लाए खुदाई ने। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए और कहा तूने मेरी आज्ञा से अपने हाथ पैर खा लिए, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा जन्म मिट्टी से हुआ है कैलाश में से, आज के बाद जहां भी मेरी मिट्टी का निर्माण होगा, जहां भी मेरी मिट्टी का निर्माण होगा और अगर तुझे नहीं बनाया जाएगा तो उस घर की पूजा को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, और तेरे बिना अगर कोई मुझे अपने घर में बनाएगा तो उसके घर में मैं नहीं मेरे भूत पलित निवास करने लगेंगे गण। इसने कहा हमारा नाम तो रख दो भोलेनाथ, तब तो लोगों को पता लगे कि मैं कौन हूं। बोले तेरे हाथ पांव तो बचे नहीं, तेरा अकेला बचा है मुख, पर तेरी कीर्ति मेरे साथ साथ संसार में फैलेगी, इसलिए आज से तेरा नाम हो जाएगा कीर्ति मुख। आज भी पंडित जी हरे जब अभिषेक कराते हैं तो कीर्ति मुख की पूजा कराउत हैं। आज भी जब अभिषेक कराने पंडित जी लोग आते हैं, ध्यान से सुनना, वे जरूर कहें कि चावल पुष्प ले लो और कीर्ति मुख जी को ध्यान करो। तो जब भी आप घर में मिट्टी के शिव जी बनाओ तो एक छोटा सा पुतला बना लेना, जिसकी खाली गर्दन बनाना, न जिसके हाथ बनाना, न पांव बनाना, और भगवान शंकर के बगल में रख के पूजा करना। फिर भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के सहित तुम्हारे घर में विराजेंगे। तो बिना कीर्ति मुख के मिट्टी के शिव जी नहीं बनते हैं, ये शास्त्र मत, ग्रंथ मत, पुराण मत है। अब बात आती है रुद्राक्ष महत्तम की। अब रुद्राक्ष महत्तम यहां लिखा है कि एक बार भगवान शंकर दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानी पुनः पुरः तपः प्रक्रवंतु मनः संशय। दिव्य वर्ष तक भगवान शिव एक बार समाधि में बैठे तो उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे।
दाहिनी आंख से जो आंसू गिरा उससे बना रुद्राक्ष। रुद्र माने शिव, आक्ष कहते हैं आंख को, जो भगवान शिव की आंखों से प्रकट हुआ उसका नाम है रुद्राक्ष। और बाईं आंख से जो आंसू गिरा उससे बनी बैतरणी नदी। क्या बनी? बैतरणी नदी, जिसको जीव 13वें दिन पार करता है। 13वीं के दिन, 13वें दिन जीवात्मा कहां जाती है? बैतरणी नदी के किनारे। और इसलिए घर में इतना पूजा पाठ भोजन कराया जाता है कि वो सत्कर्मों का फल उस जीवात्मा को मिल जाए और बैतरणी नदी पार कर जाए। बैतरणी नदी काय की बहती है? रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी बह रही है वो में। अब भयंकर विषैले विषैले बड़े से बड़े जानवर भयावक उसमें काट रहे हैं, दांतों से, कटीले दांतों से नोच रहे हैं और इस जीवात्मा को बड़ी कष्ट होता है। अब एक बात और सुन लो, यह बात भी दिमाग में बैठा लियो। खूब आदमी पितर 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 चिल्ले आ रहा है। अब तुम्हारे एक जने हाथ उठा के बता दे कि पितर कितने प्रकार के होते। ये तो दाएं है कई पितर, पितरों में मिलाने पितरों में, कौन पितरों में मिला रहा है? कया है पितर? अच्छा एक चिट्ठी लिखो तुम, पूरी लिख दे भीतर, लिफाफा पे पता डारियों ने कहां जे है वह। ऊपर जब सही पता नहीं लिखा तो चिट्ठी किसके जाएगी? और चिट्ठी में भीतर कच्छू ने होए, ऊपर सही पता भर लिखो हो तो ठिकाने पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब तुम पितर पितर लगे हो, तुम्हें पता है नहीं या पितर को कहा थे, को कौन पितर बना थे। अब तो कई पितर हैं पितर। आज के बाद ध्यान रखना। अच्छा जब पंडित जी ने कथा कराई, कई 2 आहुति पितरों की छोड़ दे, 2 गुरु मंत्र की। अब कहा छोड़ दो तुमने, वो साकल डार दो अकेलो। पितर होते हैं 3 प्रकार के, ध्यान से सुनना। कितने? 3 प्रकार के। वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनत को है। हमारे माता पिता जब शरीर त्यागते हैं तो ये बनते हैं वसु पितर। हमारे दादा दादी शरीर त्याग के जाते हैं, वो बनते हैं रुद्र पितर। और हमारे जो परदादा दादी होते हैं वो बनते हैं आदित्य पितर। अगर आपके माता पिता जीवित हैं और आप हवन कर रहे हो तो आपको वसु पितर की आहुति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो जिंदा है। अब तुमने जियत में ही उनको मारा रो आहुति डार के। अगर तुम्हारे दादा दादी जिंदा हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी है, फिर तुम्हें सिर्फ एक आहुति छोड़नी है, ओम आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। फिर देखो तुम्हारे पितर तुमसे कैसे खुश नहीं होते, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखना। आज के बाद हमने पहले ही दिन आपसे कहा था कि आपको वो बात बता के जाऊंगा जो आप पहली बार सुनेंगे। तो जब भी हवन करने बैठो तो अगर माता पिता हैं तो वसु पितर की आहुति नहीं छोड़ना, और नहीं है तो वसु पितरेभ्यो स्वाहा। फिर दादा दादी को आहुति दो, रुद्र पितरेभ्यो स्वाहा। फिर पर दादा दादी को आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। अब बात बहुत बढ़ जाएगी। किसी भी देवता का हवन करा लो, शंकर जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, गणेश जी का, मंत्र कोई नहीं बोलेगा, पर आखिरी में पंडित जी कहेंगे स्वाहा स्वाहा। हर मंत्र के पीछे स्वाहा क्यों बोला जाता है?
बोलते कि नहीं बोलते? मंत्र किसी का हो पर आखिरी में क्या कहेंगे? स्वाहा। अच्छा, पितरों के हवन में स्वाहा नहीं बोला जाता।